हेलो फ्रेंड्स, सेलफोर्स लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक्स रहेगा लाइनेक्स पार्ट 2। इसमें मैं आपको बताऊंगा लाइनेक्स की बेसिक वीडियो। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ये देखा था बस लाइनेक्स होती क्या है। ठीक है, लाइनेक्स के फीचर्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, यही पढ़ा था। और थोड़ा सा हमने क्या किया था कि एक इंस्टांस लॉन्च करके उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम किया था। ठीक है, जिसने मेरा अभी ये वाला वीडियो देख रहा है वो एक बार इंस्टांस लॉन्च करने वाला जो इसके पीछे वाला वीडियो वो एक बार देख ले। उससे एक ये होगा कि उसका उसमें उसे पता लग जाएगा कि लाइनेक्स का इंस्टांस किस तरह से लॉन्च होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने आज का जो टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है फाइल। ठीक है, आज हम काम करेंगे किस पे, फाइल पे। तो फाइल क्या होती है, जैसे कि अब कोई भी डाटा होता है, ठीक है, चाहे आपने नोट पैड पे लिखा, कहीं भी लिखा, तो वो बनती तो एक फाइल ही है ना, कि ये टेक्स्ट फाइल हो गई या इमेज फाइल हो गई। ठीक है, फाइल के अंदर आता क्या कि कंटेंट ही आते हैं, जो भी आपने कोई डाटा लिखा हुआ वो सेव हो रहा है, चाहे इमेज रख दो, कुछ भी रख दो। ठीक है, तो उसी तरह लाइनेक्स में भी आपकी क्या बनती हैं, फाइल्स बनती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने विंडो में फाइल्स बनाते हो तो सेम लाइनेक्स भी क्या है, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट विंडो लाइनेक्स क्या है, कमांड लाइन प्लस CLI दोनों पे काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं कि लाइनेक्स में फाइल कितने तरीके से क्रिएट की जा सकती है। देखो, लाइनेक्स में जो फाइल क्रिएट की जा सकती है वो 4 तरीके हैं। फर्स्ट आता है कैट कमांड, सेकेंड आता है टच कमांड, थर्ड आता है VI एंड फोर्थ आता है आपका नैनो कमांड। ठीक है, टच और कैट ये दोनों क्या है आपके, इसमें फाइल को आप क्या कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते, एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, बट जब VI और नैनो पे काम करते हो तो आप क्या कर सकते हैं, ये एडिटर है तो इसमें क्या है, आप फाइल को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैट कमांड की काम क्या क्या कर सकती है फ्यूचर में। तो आपको जब भी कैट कमांड यूज करनी है तो पहले आता है कैट कमांड। कैट कमांड का काम होता है किसी फाइल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कैट से क्या होती है, एक फाइल क्रिएट होती है। सेकंड होता है कि कैट का काम होता है आपका किसी फाइल का डाटा एक्सटेंड करने के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो, कैट कमांड। एक्सटेंड का मीन आपने 2 लाइनें टाइप की, जैसे कि मैंने ये लिखा है, इसके अंदर एक और कुछ करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैट से ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, और कैट का काम ये होता है कि मल्टीपल, जैसे कि आपके पास 3 फाइलें हैं, 1 2 3, और उन्हें एक फाइल में सेव करना है तो वो क्या है, वो भी कौन कर सकता है, कैट कमांड कर सकती है। ठीक है, ये है हमारा कैट का काम। ठीक है, अब कैट की कमांड्स कौन कौन सी है जो आपको यूज होती है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली हमारा आता है, देखो, जब भी आपको कैट के थ्रू एक सिंपल सी फाइल क्रिएट करनी है तो कैट लिखना है, आगे उस फाइल का नाम, सिंपल तरीका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी है तो आपको क्या करना है, कैट फाइल का नाम, फाइल 1 फाइल 2। ठीक, अब एक एक करके हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। तो हम पहले चलते हैं AWS पे। ठीक है, मैं आपको एक एक करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से यूज होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ से ये क्या कर दिया, यहाँ को मैंने इंस्टांस लॉन्च करना बताया ही था। अब मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने कनेक्ट कर लिया। जैसे आपने कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट करने के बाद ये आपको क्या करना है, sudo su, ये मैंने आपको बताया कि सुपर यूजर में जाने के लिए। CD होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, LS होता है लिस्ट देखने के लिए कौन कौन सी फाइल है। तो हमें क्या करना, अब कुछ फाइलें क्रिएट करनी है। ठीक है, तो पहले तो हमें फाइल जब भी क्रिएट करनी है तो मैं पहले आपका जो है ऑनलाइन है क्लास का नाम एक इसके अंदर चलते हैं। तो हमने क्या कर दिया, जैसे कि अब मुझे कोई भी फाइल क्रिएट करनी है तो फाइल क्रिएट करने के लिए मैंने बताया कैट। ठीक है, कैट के बाद क्या आता है, फाइल का नाम। तो आपको कैट के बाद आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ठीक है, कैट 1, ये फाइल का नाम, डॉट कौन सी फाइल है मेरी, TXT। जैसे आप एंटर मारोगे तो यहाँ पे जो फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट लिखना है, दिस इज माई फर्स्ट कमांड। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, Ctrl D करना है। जैसे आप Ctrl D करोगे तो आप क्या आ जाओगे, इससे
कंट्रोल डी से ये क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगा और आप क्या आ जाओगे, बाहर आ जाओगे फाइल के अंदर। ठीक है, ये क्या होगा, मेरी एक फाइल होगी क्रिएट। अब फाइल के अंदर कंटेंट क्या लिखा हुआ वो देखना है, तो उसकी एक कमांड होती है कैट, आगे क्या होता है फाइल का नाम, जो भी आपने फाइल क्रिएट की है। ठीक है, दिखा दिया, मैंने यही लिखा था तो इसने यहाँ पे आपको दिखा दिया। ठीक है, ये था मेरी एक सिंपल सी फाइल। अब आपको मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी है तो क्या करना है, कैट। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कैट, कैट के बाद आपको क्या करना है, ग्रेटर से कैट, कैट के बाद फाइल का नाम cat2 cat3, क्योंकि ये दोनों फाइल्स नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 फाइलें और बनाना पड़ेगी। तो मैंने यहाँ से cat2 करके क्या बनी, एक फाइल बनाई .txt, ये भी क्या किया, टेक्स्ट फाइल बना ली। तो मैंने इस पे लिख दिया दिस इज माई सेकंड फाइल। मैंने क्या लिखा, ये मेरी सेकंड फाइल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल डी करोगे तो बाहर आ जाओगे। ठीक है, अब आपको इन दोनों फाइल का आउटपुट बता देगा कि इन दोनों फाइलों के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो जैसे एंटर मारोगे, देखो 1 मिनट, कैट, आपने लिखा कैट। ठीक है, कैट के बाद लिखा कैट, कैट के बाद आपने क्या लिखा, फाइल का नाम क्या था, cat1। ठीक है, 1.txt। ठीक है, cat2.txt दोनों टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, आ गया। अब दोनों की आउटपुट क्या होगी, एक ही लाइन में आ गई। ये देखो, ये देख सकते हो आप, मैंने दोनों का पहले अलग अलग लिखा था। ठीक है, बट इसने एक साथ दिखा दिया। अभी भी आपको शक है तो आप यहाँ से जा सकते हो, cat1 करके मैंने लिखा, देखो cat1 सॉरी cat txt1 है ना हमारी, तो txt1 मैंने क्या किया, एंटर मारा। ठीक है, देखो आ गया, फर्स्ट फाइल में ये लिखा था और यहाँ पे आ गया। ये चेक कर सकते हो, आपका ये फर्स्ट फाइल की आउटपुट थी इतनी। ठीक है, आप सेकंड फाइल की आउटपुट देखना चाहते हो तो आपको फिर से लिखना है कैट। ठीक है, कैट, कैट के बाद cat2.txt, तो ये है सेकंड फाइल की आउटपुट आपको दिखा दी। ठीक है, अब भी इसी तरह से क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या किया, कैट, उस फाइल के अंदर डाटा एडिट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इको भी लिख सकते हैं, इको। चलो इको हम बाद में करते हैं, पहले हम उस फाइल के आपको लाइन दिखाता हूँ। तो देखो कैट, ठीक है, एन और cat1.txt, तो ये क्या बताएगा, सॉरी .txt फाइल है, cat-n, ये कमांड है। ठीक है, तो आपको इसने क्या है, नंबर वाइज बता दिया कि फर्स्ट पे मैंने क्या लिखा है, सेकंड पे मैंने क्या लिखा है और थर्ड पे क्या लिखा है। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अभी क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन से क्या हो जाएगा, ये पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, फाइल कैसे क्रिएट होती है बता दिया, एक फाइल के अंदर डाटा कैसे, ये भी आपका काम हो गया। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, अब ये भी बता दिया। अब मल्टीपल फाइल का डाटा एक फाइल में कैसे जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे देखो, कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल। ठीक है, कंटेंट को कॉपी करना है, एक फाइल की डाटा को, कंटेंट को कॉपी करना है किसने, दूसरी फाइल के अंदर। ठीक है, तो कैसे कॉपी करना है वो भी देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, कंटेंट अपेंड करना है। ठीक है, अपेंड मीन क्या होता है, बढ़ाना है। जैसे कि अपेंड का मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे हमने लिखा कैट, अभी मैंने कैट करता हूँ, कैट के बाद मैंने आपको बताया हमारी फाइल का नाम था cat1.txt। ठीक है, जैसे मैंने txt पे एंटर मारा उसने फाइल की आउटपुट दे दी। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर एक और लाइन ऐड करना चाहते हो तो आपको करना है कैट, ठीक है, ग्रेटर देन, ये ऐसे वाला, ये होता है आपका एक्सटेंड के लिए। किसके अंदर, कौन सी फाइल है, cat1.txt। ठीक है, एंटर मारा और इसके बाद यहां से लिख दिया दिस इज माई सेकेंड लाइन। ठीक है, ये भी इसके अंदर आ गया। तो जैसे आपने इसके अंदर लिखा तो आपने क्या करना, कंट्रोल डी कर देना। ठीक है,
कंट्रोल डी करने के बाद आपको क्या करेगा, ये फिर से बाहर आ जाएगा। कंट्रोल डी से सेव भी होता है और बाहर भी आता है। अब आप लिखना है कैट और कैट 1.txt फाइल है, ठीक है। अब यहाँ से देखो दो लाइनें ऐड होगी ना, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। तो ये जो क्या करता है, एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, 2 फाइलें बनाई आपने, ठीक है, जैसे कैट 1.txt, ठीक है। एक मिनट, कैट 1.txt, एक मिनट, अभी 1 मिनट का टाइम देना। एक मिनट, ये थोड़ा सा नेट का इश्यू है, मुझे दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से जाना है, इंस्टेंस पे जाना है, यहाँ से गए, फिर यहाँ से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। वैसे जिसके पास गिट होगा, मैंने गिट के थ्रू भी बताया कि कैसे चलेगा, आपको मैंने बता चुका हूँ कि गिट के थ्रू कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो गिट के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको तरीका बढ़िया लगता है आप उसके थ्रू काम कर सकते हो। अभी चलते हैं, थोड़ा सा नेट का इश्यू है। फिर क्या होगा, हम ये कैट कमांड का अब यूज़ करेंगे। देखो ये थे, हमने ये चीज़ें यूज़ कर ली, ठीक है, कि अपेंड कैसे करना है, एक्सटेंड कैसे करना है, ठीक है, कॉपी कैसे करना है, ठीक है। तो आपको ये कब कॉपी करने के बाद आप हम आगे चलेंगे। देखो कैट के और भी फीचर हैं, ठीक है, तो वो सारे फीचर मैंने आपको अभी बता देता हूँ। तो 1 मिनट यहाँ से चले, अब ये कनेक्ट हो गया, 1 सेकंड का टाइम लगेगा कनेक्ट। हमने कर दिया sudo su, ठीक है। हम किसके अंदर से cd एंटर मारा, यहाँ पे हमने फाइल बनाई होगी cat 1 cat 2 cat 3, हाँ ये बनाई है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर कैट को मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके कैट को उल्टा करके, CAT होता है, मैंने TAC लिख दिया उल्टा करके, text1.txt। तो ये क्या करेगा आपका, ये करेगा आपका, जिस फाइल पे आप ये चीज यूज करोगे तो वो आपके कंटेंट को क्या कर देगा, उल्टा लिख देगा, ठीक है। ये वाला, ये चीज, किसी फाइल का कंटेंट उल्टा लिखना है तो आपको यही कमांड यूज करनी है। तो आपको करना है TAC cat1.txt, जो पहले लिखा है वो लास्ट में आ जाएगा, जो लास्ट में लिखा वो पहले हो जाएगा आपका, ठीक है, इस कमांड से, ठीक है। अब एंडिंग लाइन देखनी है किसी फाइल की, तो आपको क्या लिखना है, कैट -e और फाइल का नाम cat1.txt और एंटर मार दिया। तो उसने क्या, आपको उस फाइल, क्योंकि इसमें क्या है एक ही फाइल है तो वो एक ही लाइन है, तो एक की जरूर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये थे मेरे फीचर कैट के जरा, ठीक है। ये हमारा कैट के और कैट एक और करते हैं कि मल्टीपल जैसे फाइल ये देखने की स्टार नाम से कौन कौन सी .txt फाइल बनी है, तो आपको ये कमांड लगा सकते हो जिसमें आपको सारी ही टेक्स्ट फाइलें दिख जाएंगी, कैट स्टार .txt, ठीक है, और एंटर मारो। जो टेक्स्ट फाइल में लिखा होगा सबका, जितनी भी टेक्स्ट फाइल आपने बनाई है सबकी आउटपुट मिल गई आपको, ठीक है। पर ये आउटपुट दिखाएगा कि फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, जिस फाइल के अंदर जो लिखा होगा वो सारा ये दिखा रहा है, ये देखो, ठीक है। ये था हमारा कैट का। कैट के बाद हमारा आता है टच कमांड, ठीक है। टच का मोस्टली आपने भी सुना होगा कि टच कमांड क्या करती है, एम्प्टी फाइल क्रिएट करती है, ठीक है, एम्प्टी फाइल भी क्रिएट करती है, ठीक है। और टच कमांड हम इसलिए यूज करते हैं जब आपको किसी फाइल क्या टाइम चेंज करना है, ठीक है, तो भी आपको क्या करना पड़ता है, टच कमांड से ही काम करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। टच कमांड यूज कैसे होती है, देखो टच कमांड का मैं पहले आपको बताता हूँ, टच का फाइल क्रिएट करने का तरीका क्या है। टच, ठीक है,
आगे फाइल का नेम, ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स है। तो यूज किस तरह करना है मैं अभी आपको बताता हूं। तो हम चलते हैं इस पे, देखो टच, आगे फाइल का नाम। तो मैंने फाइल का नाम भी क्या रखा, टच। आपके लिए समझने के लिए मैंने ये नाम रखा हुआ, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही नाम लेना है, ठीक है। तो ls करोगे तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ls से क्या होता है कि वो सारे बता देता है कि कितनी फाइल्स एंड डायरेक्टरी है, ठीक है। ठीक है, ये देखो यहाँ से आ गया, ये रहा, ये वाली फाइल आपकी यहाँ क्रिएट हुई है, ये वाली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, टच, मुझे मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी है तो मुझे क्या लिखना है, टच, आगे लिखो टच 2.txt, टच 3.txt, ठीक है। एंटर मार दो, ls। तो ये क्या कर दिया, आपको मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी है तो ये वाली कमांड देखो, test2 test3, ये आ गया, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया टच का। आगे आता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक ये कमांड मैंने आपको बता दी। टच -a, हाइफन यूज होता है कि जब भी उसका चेंज करना है, जैसे असेस टाइम, पता है कौन सा होता है, जैसे आपने कोई भी फाइल क्रिएट किया तो उसका टाइम चेंज करना है, कि जैसे वो 2019 में क्रिएट हुई, आपको क्या करना है 2010 में 20 में करना है, तो वो चेंजेस करनी है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये बता देगा कि लास्ट में उस फाइल में कब लास्ट में अपडेशन हुई थी या कब चेंजेस हुई थी, वो मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ। तो आपको लिए उसके लिए कमांड होती है ls -ls, ठीक है, आ गया। अब यहाँ देखो मैंने टच कमांड लगाई है, ये फाइल कब क्रिएट हुई है, 17 टाइम ये। अब मैं इसकी जगह लिख लूंगा टच -a, कौन सी टच फाइल, टच 3.txt की तीसरी वाली फाइल, ठीक है। एंटर मार दिया। अब आपको ls करके देखो, आप देखना। तो अब टच 3 का टाइम देखना है आपका, ठीक है, लास्ट मॉडिफिकेशन देखनी है। तो अभी 1 मिनट, अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि एक साथ ही किया, अभी 1 मिनट रखना, अभी दिखा देगा। चेंज कैसे होगा अभी दिखाएगा, 1 मिनट। तो अभी हम क्या करेंगे उसके लिए, अभी हम क्या करेंगे, अभी आपको फाइल का टाइम दिखा रहा है, जैसे कि मैंने टच का, इसका ये वाला टाइम चेंज करना है, ठीक है। टच कौन सा मॉडिफाई करना है मुझे, ठीक है, इसका टाइम। तो आपको लिखना है टच, जिस फाइल का टाइम मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो 1 मिनट आपको लिखना है टच, ठीक है। टच के बाद आपको क्या करना है, किस फाइल को मॉडिफिकेशन करना है उसका, आगे फाइल का नाम, जो भी आपको फाइल का नाम यूज़ करना है, ठीक है, उस फाइल का नाम इसके अंदर आप लिख सकते हो। तो फाइल का नाम मैंने लिख दिया, जैसे कि टच 1, देखो टच m, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिख दिया टच 1.txt, ये वाली मुझे चेंज करनी है। तो मैंने क्या किया, एंटर मार दिया। अब आपको देखना है तो इसका क्या आप चेक कर सकते हो, इसका टाइम चेंज हो गया होगा। देखो टच कौन सी फाइल है, टच.txt, किसका टाइम चेंज हो गया ना चेंज। अब जैसे कि abc फाइल है, ये 6 को क्रिएट हुई थी, इसका भी मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए कमांड होती है टच r, किस फाइल का किस में चेंज करना है, ठीक है, सेकंड नेम फाइल और फर्स्ट नेम फाइल, जो भी आपको चेंज करना है। तो मैंने क्या कर दिया, अभी आपको चेंज करना, तो आपने क्या करना है, देखो टच -r ab, जैसे abcde.txt, ठीक है, टच.txt, ठीक है। एंटर मार दिया। अब आपको देखना है तो ls कर लो, ls -ls, ये इसकी कमांड। देखो abc कब बनी थी, 7 को, ठीक है, ठीक है।
एक बार एक कब बनी थी, 7 को बनी थी ना। तो देखो टच जो आपने कमांड का नाम लिखा था ये भी 7 को होगी, 7 तारीख को, ठीक है। जो भी आप कमांड का नाम लिखोगे, तो मैंने यहाँ पे कमांड थी नहीं, ये touch.txt फाइल नहीं थी, तो उसने क्या कर दिया, उस नाम से क्रिएट कर दी एक फाइल, ठीक है। ठीक है, कौन सी डेट की, 7 डेट की, सेम डेट की चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया मेरा टच कमांड। हमने क्या कर लिया कि टच का कैसे यूज होता है और कैट का कैसे यूज होता है, ठीक है। अगर अभी भी आपको मॉडिफिकेशन वाली चीज़ समझ नहीं आई है ना, तो मैं एक बार फिर से करवा देता हूँ कैसे चेंज करना है, ठीक है। ये वाला टच, ठीक है। अब इसमें ना फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, टच आर जो touch1.txt है, ठीक है, वो हो जाए क्या abcde.txt, दोनों का साइन टाइम बराबर है। और यहाँ से ls --ls, अब यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखो टच 1 कब क्रिएट हुई थी, 9:57 पे 17 को। तो ये कब क्रिएट हुई, 9:17 को। पर यहाँ पे कौन सी थी, 7 को क्रिएट हुई थी, बट ये क्या हो गया 17 हो गया। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, उसका डेट एंड टाइम चेंज कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं नैनो। देखो अब चलते हैं, अब आएगा BI एडिटर और नैनो। पहले हम कौन सा करते हैं देख लेते हैं, BI पहले हमने करना है। चलो पहले है इसमें नैनो। चलो नैनो क्या है, आपका GUI है, ठीक है। एक टेक्स्ट एडिटर है, जैसे हमारे पास भी एडिटर होते हैं ना, जैसे वर्डप्रेस हो गया, जिसमें आप फाइल एडिट कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, वही चीज़ है। ये भी क्या एक एडिटर होता है, ठीक है। अब इसमें फाइल कैसे क्रिएट होती है, अब आपको एक बात और बता दूं कि नैनो जो है ना, नैनो आपको हर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं मिलता। अगर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में नैनो नहीं है, तो आपको कमांड मारना पड़ेगी yum installed नैनो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नैनो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। बट ये अमेजोन की लाइनेक्स है, तो इसमें नैनो बाय डिफॉल्ट होगा। तो आपको क्या करना है, नैनो, ठीक है। नैनो के बाद फाइल का नाम कर दो कुछ भी, जैसे कि मैंने बना दिया rajesh.txt, ठीक है, और एंटर मार दिया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज द फर्स्ट पेज, ठीक है। जो भी मुझे टाइप करना है मैंने इसके अंदर टाइप कर दिया, ठीक है। अब आपने टाइप तो कर दिया, अब सेव कैसे करना है, Ctrl+X, ये लिखा हुआ है आपको। और भी कुछ चेंजेस करने हैं, रिप्लेस करना है, सब कुछ दिया हुआ। तो मैंने क्या किया, Ctrl+X किया, ये लिखा हुआ। अब ये आपको यहाँ से क्या करना है, यस, और क्या कर दो, एंटर मार दो, ठीक है। अब आ गया फाइल से बाहर। अब आपको देखना है क्या सेव हुआ उस फाइल के अंदर, कैट rajesh.txt, एंटर मारो। यही चीजें मैंने लिखी थी, ठीक है। ये था नैनो की बात, ठीक है। नैनो से ऐसे होगा। अब BI क्या है, BI भी एक एडिटर है, ये भी आपको इसी तरह से इंस्टॉल करना पड़ेगा, yum install BI, ठीक है। तो BI इसमें भी अभी बाय डिफॉल्ट है। तो BI कैसे, देखो BI में फाइल कैसे क्रिएट होती है। BI आपको मोस्टली ही आपको यूज करना ही करना पड़ेगा किसी भी लाइनेक्स कमांड। तो यहाँ से BI के बाद मैंने लिख दिया rajesh1.txt, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एंटर मार दिया। ये है BI एडिटर। जैसे ही BI एडिटर यहाँ पे लेके जाना है, तो आपको प्रेस करना है आई किसके लिए, इंसर्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आई नहीं प्रेस करोगे, इस फाइल में इंसर्ट नहीं कर सकते। तो आई जैसे आई प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे इंसर्ट का मीन इस फाइल में टाइप कर सकते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमने टाइप कर दिया, ठीक है। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, एस्केप प्रेस करना है एक बार, ठीक है। उसके बाद आपको ये करना है, ठीक है। WQ से ये क्या होगी, फाइल सेव होगी, एंटर मार दिया, ये फाइल सेव होगी। अब आपको ये फाइल देखनी है, इस फाइल में क्या कंटेंट है, तो आपको लिखो कैट आगे फाइल का नाम rajesh1.txt, यही फाइल बनाई थी, एंटर मारो। जो मैंने फाइल में लिखा था वो दिख गया। ये थे हमारे
कि लाइनेक्स में फाइल कैसे क्रिएट होती है। अब मैं आपको VI का थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो VI एडिटर भी मोस्ट पॉपुलर है, ये हर लाइनेक्स में इंस्टॉल मिलता है, वाइडली यही यूज होता है मोस्टली लाइनेक्स में। तो इसको जो सेव करना होता है तो सेव के लिए ये कमांड है आपको, ये वाली सेव एंड फाइल से बाहर आने के लिए, ठीक है। ओनली सेव किससे होता है, ये W से ही सेव हो जाता है, बट वो फाइल से बाहर नहीं आता। तो ये दोनों कमांड आप एक साथ चला दोगे तो एक बार में आपका क्या हो जाएगा, फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए यूज किया जाता है मोस्टली लाइनेक्स में, यही VI एडिटर यूज होता है, VI या VM, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है। तो आपने क्या लिखना है, VI आगे फाइल का नाम, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या किया, VI, ठीक है। VI के बाद फाइल का नाम, जैसे आपने लिख दिया अमूल, ठीक है। अमूल के बाद आपने लिख दिया TXT, ठीक है, टेक्स्ट फाइल बनाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब क्या करना है, आई प्रेस करना है। आई प्रेस करने के बाद फाइल में टाइप करो आप जो भी आपको फाइल सेव करनी है, ठीक है। अब मैंने सेव करने के लिए आपको बताया कि एस्केप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये मैंने आपको कमांड बताई, यहाँ से आपको क्या करना है, एंटर मारना है। तो ये फाइल क्या हो गई, सेव हो गई। आपको चेक करना है तो कैट कौन सी फाइल है, अमूल, ठीक है। अमूल के अंदर कौन सी है, TXT, फाइल की टाइप कौन सी है, कि टेक्स्ट फाइल है। जो भी मैंने इसके अंदर लिखा वो इसके अंदर सेव हो गया, ठीक है। ये था कि लाइनेक्स में फाइल कितने तरीके से बना सकते हो, ठीक है। लाइनेक्स में जो भी फाइल बनाते हो आप इतने ही तरीके से बनाते हो, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।